तो स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के संबंध में आपके समक्ष हम वीडियोज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में आपके साथ समक्ष आते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटा-सा प्रकरण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उसमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उस प्रकरण का नाम है लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल। तो भाषा कौशल कौन-कौन से हैं? एक टीचिंग स्किल्स होते हैं और एक होता है लैंग्वेज स्किल, अलग से एक प्रकरण होता है लैंग्वेज स्किल्स का। टीचिंग स्किल में आपके बहुत सारे कौशल आते हैं, श्यामपट्ट कौशल है, कोई क्या है और सॉफ्ट कौशल वगैरह-वगैरह बहुत सारे आते हैं। तो उन्हीं में से एक अलग से कौशल जो आते हैं, वो होते हैं लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज कौशल में आप अगर देखेंगे, तो उसमें आपको कि भाषा सीखें कैसे और भाषा सीखने में क्या-क्या कौशल चाहिए, वो पूछा जाता है। तो अगर आपने बीएड करी है, तो भी आपको पता होगा, अगर ने आपने बीएसटीसी वगैरह करी है, तो भी पता होगा और आपने पिछली बार परीक्षा दी है, तो आपने देखा होगा कि ये प्रश्न आते हैं अक्सर। तो इन प्रश्नों में इस तरह पूछा जाता है, या तो भाषा कौशलों का क्रम पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है भाषा कौशल कौन-कौन से इनमें से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कौन-कौन से हैं या नहीं है। तो भाषा कौशल चलिए जानते हैं। एक सूत्र आता है, आपने सुना होगा, सु, बो, पाली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। ये इसी प्रकार से इनका क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले बच्चे का जब विकास के क्रम के हिसाब से इन कौशलों को पूछा जाता है, तो अभी इनका क्रम यही रहता है। यानी कि बच्चे का विकास जब होता है, तो वो सबसे पहले सुनता है, फिर अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया वो देखता है, फिर पढ़ता है, फिर उस पढ़ने की प्रतिक्रिया देगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके क्रम के हिसाब से कौन-सा क्रम में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, सुपौपाली सूत्र को आप रट लीजिए बिल्कुल। 1 या 2 नंबर का आपका मैटर पक्का है। छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ही काम आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत बताया। कोहलबर्ग के सिद्धांत में आपसे यही पूछा जाता है कि मॉरल डिलेमा क्या है और मॉरल रीजनिंग क्या है? बस। तो मॉरल डिलेमा, रीजनिंग वगैरह ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें पूछी जाती है कि इसकी आलोचना किसने करी। बड़ी गहराई से अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे प्रश्नों में आप मात खा जाते हैं, बड़े प्रश्नों को आप पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं गहराई के, लेकिन आगे की चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो ये जो लैंग्वेज कौशल्स हैं, लैंग्वेज कौशलों में आप देखेंगे तो 4 ही कौशल माने जाते हैं। सुनना, पढ़ना, सॉरी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्रम यही है। क्रम को आप भूलिएगा मत, और क्रम से अगर आप भटक गए, तो आपके प्रश्न में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आप ये क्रम याद रखिए। क्रम भी पूछा जाता है और या फिर ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन-सा है, नहीं है, और यही हैं 4 कौशल, लैंग्वेज कौशल्स इनको कहा जाता है, लैंग्वेज स्किल्स। तो इसी के हिसाब से भाषा सीखने के कौशल भी यही है और लैंग्वेज स्किल भी यही है। भाषा सीखने के कौशल है 4 और भाषा सीखने के क्रम अगर आपसे कोई पूछे, तो क्रम भी यही है। भाषा सीखने का क्या क्रम है? तो भाषा सीखने का यही क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा सीखने का क्रम है, भाषा सीखने के कौशल भी यही है। ठीक है? तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। इसे आप बिल्कुल अपनी तरफ से एक बार सेव कर लीजिए, वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा आप। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, एक बार पुनः धन्यवाद।